अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ज़रा पिछला एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं करंट मिरर के बारे में। करंट मिरर हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। हमने कहा था कि हमारे पास एक गोल्डन करंट सोर्स है और हम ये इसकी डिफरेंट कॉपीज़ बना रहे हैं। ये जो कॉपीज़ होंगी ना, ये इसका मल्टीपल भी हो सकते हैं इस गोल्डन करंट रूल का, राइट। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया था, हमने पहले एक डायोड कनेक्टेड डिवाइस के साथ एक वोल्टेज सोर्स लगाया, उसका हमने रिस्पांस देखा, फिर इसको हमने रिप्लेस किया एक करंट सोर्स के साथ, राइट। उसके बाद फिर हमने कहा कि इसके आउटपुट के ऊपर कुछ वोल्टेज आती है V1। अगर हम ये वोल्टेज एक और डायोड के ट्रांजिस्टर के गेट और सोर्स के दरमियान में लगा दें तो ये वाला यहाँ पे ये जो आई आउट है, ये वाला जो करंट है, ये इस I1 का रेप्लिका बन जाता है। उसका फिर हमने एक रिलेशनशिप भी निकाला था इस तरह से कि ये जो आई आउट है ये I1 का रेप्लिका बनता है अंडर दीज कंडीशंस। अगर W/L इन दोनों M1 और M2 का सेम हो तो ये आई आउट I1 के एग्जैक्ट सेम होता है, अदरवाइज इसके 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ W/L फॉर बोथ दीज ट्रांजिस्टर्स, राइट। इसको यहाँ पे थोड़ा सा आसान करके लिखा हुआ है। अब हम ज़रा इसकी आज के लेक्चर में 2-3 एग्जांपल्स करते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले एग्जांपल है कि अ सर्किट इंक्लूड्स 2 सोर्स फॉलोअर्स, ठीक है। ये दो आपके पास सोर्स फॉलोअर्स हैं। सोर्स फॉलोअर्स का मतलब है जहाँ पे आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज पे है, यानी कि इसको फॉलो करे एग्जैक्टली। सोर्स फॉलोअर्स बाइस्ड एट 100 माइक्रो एम्पेयर और 200 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पे मुझे चाहिए 100 माइक्रो एम्पेयर और यहाँ पे मुझे चाहिए 200 माइक्रो एम्पेयर। दो आपके पास सोर्स फॉलोअर्स हैं। ये रेड लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए ज़रा साइड पे रखो। और वी हैव अ रेफरेंस करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पेयर। ये मैंने डिज़ाइन करना है। 50 माइक्रो एम्पेयर का मेरे पास रेफरेंस करंट है। 100 माइक्रो एम्प्स और 200 माइक्रो एम्प्स के मैंने दो सोर्स फॉलोअर डिज़ाइन करने हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ आपको लास्ट टाइम बताया गया कि अगर मुझे यहाँ पे 100 चाहिए और मेरे पास रेफरेंस है 50, दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास है 50, इधर मुझे चाहिए 100। तो फिर मैं क्या करूँगा, W/L फॉर सेकंड, W/L फॉर फर्स्ट, इसकी रेशियो को इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि यहाँ मेरे पास 2 आए, यहाँ मेरे पास 1 आए। तो W/L2 इसका इट हैज़ टू बी डबल ऑफ W/L ऑफ 1 इसका। ओके हो गया। अब आप यूँ समझें कि जब मैं पहला डिज़ाइन करूँगा तो ये मेरे पास नहीं है और ये जो रेड लाइन नीचे से आ रही है ये भी नहीं है। ये सिंपली जिस तरह ये वाला है एज इट इज़ ऐसे का ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा। इसके साथ जब मैं दूसरा कनेक्ट करूँगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, W/L फॉर थर्ड दैट हैज़ टू बी 4 टाइम ऑफ W/L ऑफ 1। या मुझे 200 चाहिए या 50 है। तो इनकी जो रेशियो है ना, ये मैंने इस तरह से मैनेज करनी है कि इसकी रेशियो के 4 टाइम्स ज़्यादा हो। ओके, आई होप ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो जब मैं इस तरह की चीज़ डिज़ाइन करूँगा तो फिर मैंने ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है। अच्छा, इसका एक हमारे पास एक अल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी है। इसी चीज़ को मैं एक दूसरे तरीके से भी जस्टिफाई कर सकता हूँ। आपको ये चीज़ पता है कि जो ड्रेन करंट है हर ट्रांजिस्टर का, ठीक है, वो इस इक्वेशन के बराबर है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक और चीज़ भी आपको बताई थी कि प्रैक्टिकली जो कोशिश की जाती है वो ये होती है कि आप विड्थ को चेंज करते हैं, लेंथ्स को चेंज नहीं करते, राइट, एल को चेंज नहीं करते। और डॉक्टर बेज़ाद रिज़वी ने अपनी बुक में एक वर्ड यूज़ किया है कि जब ट्रांजिस्टर्स के बैचेस सेम होते हैं, सिर्फ विड्थ डिफरेंट होती हैं, तो फिर म्यू एन सी ऑक्स एल वी जी एस वी थेवेनिन सब कुछ सेम होता है अगर ट्रांजिस्टर का बैच सेम है। सिर्फ विड्थ उनकी डिफरेंट हो सकती है, एक बैच में डिफरेंट विड्थ वाले ट्रांजिस्टर्स आपके पास हो सकते हैं। तो ID1 इसका है, ID2 इसका है। ID1 इस इक्वेशन के बराबर है, ID2 इस इक्वेशन के बराबर है। ID2/ID1 इस तरह मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है। सिमिलरली मतलब क्वाइट सिमिलर टू दिस वन। तो यहाँ पे सारे के सारे चूँकि सेम होते हैं तो सब कुछ कट जाता है, सिर्फ W/L ही मेरे पास रह जाता है यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों की जो रेशियो है वो मैंने इस तरह से मैनेज करनी है कि यहाँ पे करंट मेरा डबल हो जाए, यहाँ पे मेरा जो करंट है
वो क्या हो जाए, वैसे का वैसे ये तो रेफरेंस करंट है, तो यहाँ पे 2 आ जाए 3 आ जाए, इन दोनों की रेशियो के साथ ही मैंने थोड़ी सी गेम करनी है, इन्हीं को ही आपस में आगे पीछे मैनेज करना है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी इसको डिज़ाइन करने की। अब ज़रा एक और चीज़ बना के देख लेते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या किया इस एग्जांपल के अंदर, ये वाले जो दो सोर्सेज थे आपस में, इमेजिन कि ये सोर्स फॉलो नहीं है, सिंपली यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया, राइट। क्या हुआ है, ये दो ट्रांजिस्टर्स जो करंट सोर्सेज थे, इन दोनों को आपस में मैंने कर दिया शॉर्ट, और यहाँ पे मेरे पास एक आउटपुट के ऊपर करंट हो रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास एक करंट सोर्स है। अब देखना ये है कि इस वाले रिलेशनशिप में क्या तब्दीली आएगी अगर ये दो आपस में ऊपर से शॉर्ट हो गए। क्वाइट सिंपल होगा एक्चुअली ये कि ये करंट और ये करंट, ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे इसके ऊपर। ये जो आई आउट है ना, वो इस वाले करंट का और इस वाले करंट के सम के बराबर है, ठीक। यहाँ से करंट क्या गुजरा है वो मुझे पता है, वो है आई रेफ M2 का रेशियो अपॉन M1 का रेशियो। M2 और M1 के दरम्यान में जो रेशियो है मल्टीप्लाई बाय आई रेफ, ये इसमें से गुजरा है। इसी तरह इसमें से क्या गुजरा है, M3 ओवर M1 का रेशियो। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आई आउट के बराबर हो जाएगा, राइट। आई होप कि इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आसान ही है। और ऐसी ही एक दूसरी एग्जांपल मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि इधर जो मेरे पास करंट है ये आई रेफ का हाफ हो। इस एग्जांपल में मैंने इधर डबल किया, इधर 4 टाइम्स किया। इस एग्जांपल में मैंने इन दोनों को शॉर्ट करके देखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास आउटपुट के ऊपर करंट है, जो करंट सोर्स है, वो रेफरेंस करंट का हाफ हो जाए। तो फिर क्या होगा, देखो ज़रा, W और L2 यानी कि इसका जो रेशो है, मैं इसको फिक्स अज्यूम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मिनिमम साइज़ है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सिंपल जो अप्रोच है वो तो ये है कि I2 जो है वो इन दोनों का रेशो इंटू RF, इसको मैं इस तरह से मैनेज करूँ कि ये आराम से मेरे पास 2 बन जाए यहाँ पे, राइट। और फिर ये आराम से मेरा डिज़ाइन हो जाएगा। जबकि इसके साथ साथ मेरे पास एक दूसरी अप्रोच भी है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वंस अगेन यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं वो यही करते हैं कि जो L है ना वो सेम ही रखते हैं। सारी जो गेम है वो प्ले अराउंड हम लोग W's के साथ ही करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बेजाद हसी ने ये बात बताई है। अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये दो ट्रांजिस्टर्स मेरे पास थे ना, यहाँ पे पहले मेरे पास एक ही ट्रांजिस्टर था इस तरह से। अब मैंने इसके साथ पैरेलल में एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया। डॉक्टर बेजाद हसवी ने ये जो वर्ड यूज़ किया है ना वो पैरेलल का यूज़ किया है कि यहाँ इसके साथ एक पैरेलल में मैंने एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया जिसको मैंने M1 प्राइम का नाम दिया। ये M2 अपनी जगह पे वैसे का वैसे मौजूद है, M2 अपनी जगह पे मौजूद है। यहाँ पैरेलल में एक और मैंने ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया। जब मैं इसको ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करूँगा, उससे इस ट्रांजिस्टर की आसानी के लिए शक्ल मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये इस ट्रांजिस्टर के बीच में कोई पोर्ट है उसमें से गुजरा है। इसका मतलब क्वाइट सिंपल है, वो ये है कि इन दोनों के जो गेट्स हैं ना वो आपस में कनेक्टेड है, दैट्स इट। इस ट्रांजिस्टर का मतलब है इन दोनों के गेट्स आपस में कनेक्टेड है, और इस पूरे को मैं एक ट्रांजिस्टर के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। दोनों का आप देख सकते हैं ड्रेन भी सेम है, दोनों का सोर्स ग्राउंडेड है और दोनों के गेट आपस में कनेक्टेड हैं। देयरफॉर इस पूरे को इट कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस वन ट्रांजिस्टर, जिसकी विड्थ किसके बराबर है, इसकी विड्थ प्लस इसकी विड्थ के। हम नॉर्मली एल्स जो है ना अपने वो सेम रखते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो W1 प्लस W1 प्राइम के बराबर है इस ट्रांजिस्टर की। तो सिंपली इस इक्वेशन के अंदर हम लोग W की जगह पे W1 प्लस W1 प्राइम कर देंगे। यहाँ पे 2L नहीं होगा, ये मैंने गलत किया हुआ, L अज्यूम कर रहा हूँ, दोनों का सेम है।
तो ये बड़ी आसानी से आपके पास इधर 1/2 इंटू आर एफ हो जाएगा, बाकी आपके पास सेम रहेगा इधर। तो यही काम जो मैंने किया है यहाँ पे, मतलब रेफरेंस करंट का हाफ यहाँ पे जो करा था, वही काम यहाँ पे भी बड़ी आसानी से हो गया। एक दूसरी अप्रोच भी आप लोगों को समझ में आ गई, राइट। अब आप काइंडली ऐसे करें, आपके पास टाइम काफ़ी है, आप ना बुक से एग्जांपल प्रैक्टिस करें इसकी। प्लीज़ इसको ज़रूर परफॉर्म करें। ऑनलाइन में आपको पता है जल्दी ख़त्म हो जाता है, बुक से प्लीज़ इसकी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।